नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो एस्टेट वाला जो एग्ज़ाम आगे या होने वाला है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रत्यय, इनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका पार्ट 1 और 2 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और जिसमें आपका जो पार्ट 2 जो था, इसमें ये आपके शब्द रूप वगैरह जो है ये आ जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रत्यय हैं, जिसमें पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत ये हमने कर लिए थे, तद्धित का भी कुछ भाग कर लिया था, तो कुछ रह गया था आधा भाग, तो उसको आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चाहे आप इसमें टीएचटी पीएचटी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्यय आपके एग्ज़ाम में जरूर आते हैं। तो सूत्र सहित जो हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाए रहेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी हम महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो डालते रहते हैं। कई बार वीडियो नहीं बनती है, तब हम कोई भी न्यूज़ अपडेट जो आती है वो ऐसे ही हम इस पर डाल देते हैं। तो इसके लिए आप जो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे इनके नहीं है। तो महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिलती रहे तो इसके लिए आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो प्रत्यय उनको देख लेते हैं। और यहाँ तक तो प्रत्यय जो हमने कल वाली वीडियो जो थी उसमें जाए कर लिए थे, तो इससे आगे के रह गए थे तो उनको अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें यहाँ पर सूत्र आया था ये वाला, राष्ट्र अवार पारात घ खो, ये वाला सूत्र है। घ और ख प्रत्यय ये करता है राष्ट्र और अवार पार। तो इन शब्दों से शेष अर्थ में क्रमशः घ और ख ये वाला प्रत्यय होगा। राष्ट्र शब्द है, घ प्रत्यय हो जाएगा। अब घ को य होता है तो राष्ट्रीय रूप बनता है। अब यहाँ पर इसमें एक सूत्र है आता है जो ये काम करता है। अब सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर सूत्र की बात करें तो आयन एय इन ईय इह फ ड ख छ घाम, तो ये वाला एक सूत्र है। तो ये क्या करता है, जैसे ये हो गया आयन, आयन एय इन ईय और ईय, ये वाला सूत्र है। अब ये क्या करेगा, जैसे फ है, फ को आयन में चेंज कर देगा, ये बदल देगा। ढ ए में बदल जाएगा, ख ये ईन में बदल जाएगा, घ ये ईय में बदल जाएगा, ये छ है यहाँ पर, ये छ य में, और जो घ है ये ईय में। तो ऐसे जाए बदलते हैं। तो प्रत्यय के आदि फ को आयन, ढ को एय, ख को ईन, छ को ईय और घ को ईय, इस प्रकार से बदलते हैं। ये सूत्र है, एक लंबा सारा सूत्र है ये, आयन एय इन ईह ईह फ ड ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम। तो ये वाला सूत्र है, ये इसमें बदल जाते हैं। फ होगा तो आयन में बदल जाएगा, ढा हुआ तो ए में, ख ईन में, छ य में और घ य में, ऐसे बदलता है। तो जैसे यहाँ पर घ है, घ देख सकते हैं इसमें बदला है, यहाँ पर छोटी ही है ये, तो इसी कारण से छोटी ही है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय शब्द घ प्रत्यय राष्ट्रीय है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं इनके, आप जो पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे बहुत सारे रूप आपके सिद्ध होंगे। तो ये इसका राष्ट्रीय और अवार पारिन है, ये वाले इसी का ही रूप है। तो अवार पारिन जो आपका रूप बनेगा उसमें ये खा होगा, खा को ईन होगा, अवार पारिन बनेगा फिर ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर
तो ग्राम्य है यहाँ पर, और ग्रामीण है, ये वाला है। अब यहाँ पर भी इसमें एक सूत्र आता है ग्रामाद य खौ, तो ये क्या करेगा, सप्तम्यंत समर्थ ग्राम शब्द से जाते हैं भावें अर्थों में य और ख प्रत्यय हो, य और ख ये प्रत्यय करेगा ग्रामाद य खौ, ये वाला सूत्र है ग्रामाद य खौ, ये वाला सूत्र है। तो य और ख ये वाला जो है ये वाला प्रत्यय होगा इनमें। तो जैसे ग्राम है इसमें य, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा ग्राम में है। अब जो ख है, अब इसमें देख सकते हैं ख को इन हुआ है, उसके बाद ग्रामीण बनेगा, ना को आना होगा, उसके बाद रूप यहाँ पर बनता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयन ए या इन ई या ये वाला सूत्र। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर, जैसे ये वाला सूत्र है नदाधिप्यो डक, इसका पहले भी आया था एक उदाहरण, वो दूसरे वाला था वो भी डक प्रत्यय वाला है, व्यंत्य वाला। तो यह नदी में करेगा, सूत्र से भी आप याद रख सकते हैं, नदी है यहाँ पर ही, ढक प्रत्यय जो करेगा ये नदी आदि शब्दों से ढक प्रत्यय हो। तो जैसे नदी शब्द है ढक प्रत्यय और ढा को ए, ये देख सकते हैं आप ढा को ए, तो उसके बाद ये इसमें और सूत्र लगता है, उसके गुण वगैरह होकर उसके बाद फिर ये नादेयम बनता है आदि वृद्धि होकर, अच को वृद्धि होकर। इसी प्रकार से यहाँ पर माहेम और वाणसेम है, तो ये सेम है, यहाँ पर एक जैसी बनते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट में आ जाता है दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक दक्षिण, ये वाला सूत्र है। तो क्या करते हैं, ये दक्षिणा पश्चात और पुरस इन अव्यय पदों से जात भाव आदि शैक्षिक अर्थों में तयक प्रत्यय हो, तो ये वाला प्रत्यय करेगा ये तयक प्रत्यय। दक्षिणा पश्चात पुरुष हैं तयक, ये कंप्लीट सूत्र है। तयक प्रत्यय करेगा, दक्षिण शब्द में तयक प्रत्यय होकर दक्षिणाते हैं, ऐसे ही पश्चात में तयक होकर पश्चात्य और पुरुष में तयक होकर पुरस्त्य है, रूप यहाँ पर यह बनेगा। तयक जो है इसका का इत संज्ञक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये जो का जो है हलंत वाला, इसकी इत संज्ञा मतलब लोप हो जाता है, तो तय इसका शेष रहेगा। तो उसके बाद रूप यहाँ पर बढ़ते हैं। दक्षिणा शब्द है इसमें, ये वाला दक्षिण या दक्षिणा शब्द है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट जो है यहाँ पर रूप आ जाता है हमारा दिव्यम, दिव्यम और प्राच्यम। तो यहाँ पर भी जो है इसमें सूत्र आता है धू प्राग अपाग उदक प्रतीचो यत, धू प्राग अपाग उदक प्रतीचो यत, ये वाला है। और क्या करेगा ये यत प्रत्यय करता है, सूत्र हमने आपको अभी बताया, धू प्राग अपाग उदक प्रतीचो यत, ये वाला है यत प्रत्यय ये करता है। तो जैसे यहाँ पर ये दिव प्राच अपाच उदच और प्रतीच, इन सप्तम्यंत समर्थ शब्दों से भाव आदि में शैक्षिक यत प्रत्यय हो, तो ये यत प्रत्यय का उदाहरण है। दिव शब्द यत होकर दिव्यम, प्राच में यत होने पर प्राच्यम, और इसी का ही अपाच्यम भी रूप है, सेम वैसे ही बनते हैं जैसे यहाँ पर है। उदिच्यम प्रतीच्यम, ये इसमें यत प्रत्यय हुआ है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है अमात्य है। अमा शब्द में तय प्रत्यय, तत्तरतय में तत्तर होकर तय प्रत्यय, और इहत्य में इह शब्द और तय प्रत्यय। तो इसमें अव्याद तयप, एक ये वाला सूत्र है, ये इसमें लगेगा।
अव्यय से भव आदि अर्थ में तय प्रत्यय हो, तयप का प इत संज्ञक होता है, मतलब उसकी लोप हो जाता है, तय शेष बचता है। और इसमें एक और वार्तिक भी है, अमेहि कव तसी त्रेभ्य एव, अमा सह या फिर साथ, इसका मतलब है ई है यहाँ, कब कहाँ, और तसत ततः अतः इत्यादि, और त्र प्रत्यय अत्तर यहाँ तत्तर यहाँ, तो इत्यादि अव्यय से तय प्रत्यय हो। तो जैसे अमात्य है, अमा अव्यय से तय प्रत्यय होने पर यहाँ पर रूप ये बना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है जैसे ये वाला रूप है युष्मदीय और अस्मदीय। युष्मद शब्द छ प्रत्यय, तो वो जो हमने पढ़ा था अभी आयन ए वाला सूत्र, वो छ को क्या करेगा, ईया कर देगा, युष्मदीय बनेगा। अस्मद शब्द में छ होने पर अस्मदीय रूप बनेगा, तो वो वाला सूत्र इसमें लगता है। और प्रत्यय जो यहाँ पर छ इसमें ये रहेगा। और सूत्र की बात करें तो युष्मद अस्मदीय और अनंतर श्याम ख छ, ये वाला सूत्र है, ख छ प्रत्यय में करता है। एक रूप और आता है गहिया, इसमें तो है नहीं, ये वाला गह गहिया, ये वाला, तो इसमें गहादिभ्यास सूत्र है और छ प्रत्यय करेगा। वैसे भी आप पता नहीं लगता है, तो जैसे ईया है आप वैसे भी देख सकते हैं, ईया कौन से वाला करता है, छ प्रत्यय में होता है, छ को ईया आयन ए के द्वारा। तो गहादि शब्द से भी छ प्रत्यय और भवादि अर्थ, तो ये इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे गह शब्द हो जाएगा इसमें, ये वाला गह और छ प्रत्यय, छ को ये पर गही है, गहादिभ्यास ये वाला सूत्र छ प्रत्यय करेगा इसमें। जैसे युष्मदी है, इसमें भी सेम वैसे ही याद रख सकते हैं आप, युष्मद और अस्मद है, तो युष्मद अस्मद और अनंतर श्याम ख छ, ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा, ख प्रत्यय कर देगा ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और इसमें आ जाता है मध्यम, मध्यात्म, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर म प्रत्यय करेगा। इससे भी याद रख सकते हैं आप, मध्य में मध्यात्म सूत्र के द्वारा म प्रत्यय होगा, वैसे जाए बन जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है कालात ठ्य, ये वाला सूत्र है और ठ्य प्रत्यय ये करेगा। कालात ठ्य से ठ्य होगा, जैसे काल शब्द ठ्य प्रत्यय, ठ्य को इक होता है, ठसे का वगैरह जो सूत्र है उनके द्वारा। फिर कालिकम बनेगा, मास में ठ्य होने पर मासिकम, संवत्सर में ठ्य होने पर संवत्सरिकम बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, और इतना आप याद रखिएगा, ये जो जैसे ठ जो है इसको ठस्से का सूत्र है उससे एक होता है, कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये वाला कोसाद ढ, तो ये वाला है यहाँ पर, और क्या करेगा, ढ प्रत्यय करेगा, ढ प्रत्यय करेगा यहाँ पर ये। तो ये वाला सूत्र है कोसाढ, ढ इससे होगा। सप्तम्यंत समर्थ कोस शब्द से संभूत अर्थ में ढ प्रत्यय हो, तो ढ हो जाएगा, जैसे कि हमने वो पढ़ा ही था आयन ए वाला, तो ढ को क्या कर देगा, ए कर देगा, आदिवृद्धि वगैरह होकर फिर कोसेम रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है शरीर अव्ययवाच्य, ये वाला सूत्र है, और क्या करेगा ये, तो ये यत प्रत्यय करेगा। शरीर के अव्ययवाचक सप्तम्यंत समर्थक शब्द से भी यत प्रत्यय हो भाव अर्थ में, तो शरीर अव्ययवात ये वाला है, यत प्रत्यय करेगा। जैसे दंत है, इसमें यत होकर
था का तो लोप ही हो जाता है, तो दंत्यम रूप यहाँ पर बनेगा। ऐसे यहाँ पर कंठ में है, कंठ में यथ होने पर कंठम रूप बनेगा। शरीर अवयवात, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। दो ही रूप है इसके, दंत्यम और कंठम। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिकम है जैसे इसमें, तो इसमें अध्यात्म आदे ठे इष्यते, एक ये वाला सूत्र है, अध्यात्म आदे ठे इष्यते। तो ठे प्रत्यय इसमें करेगा, ठे का ठ शेष बचेगा। ठ को वैसे ही जैसे कि हमने पढ़ा था वो पहले वाला सूत्र से का है, उससे एक हो जाएगा और अन्य कार्य होकर यहाँ पर आध्यात्मिक जो है ये रूप बनेगा, आध्यात्मिकम। और इसी प्रकार से अधिदेव में ठ्या होने पर अधिदैविकम, अधिभूत में ठ्या होकर अधिभौतिकम, यह लोक में ठ्या होकर एहलौकिकम और परलोक में ठ्या होने पर पारलौकिकम, ये रूप बनेगा। तो अध्यात्म आदे ठे इष्यते, ये वाला इसमें लगता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्यम और अंगुलियम। तो जिह्वा मूल में छ प्रत्यय, छ को वैसे ही वो जो पढ़ा था हमने, छ को ये हो जाएगा तो जिह्वा मूल्यम बन जाएगा। अंगुली में छ होने पर अंगुलियम बन जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर छ प्रत्यय करने वाली की, तो यही सूत्र है जिह्वा मूल अंगुलेश्च, ये वाला सूत्र है जिह्वा मूल अंगुलेश्च। तो ये छ प्रत्यय कर देगा जिह्वा मूल्यम और अंगुलियम में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर सममयम और देवतमयम। तो यहाँ पर जो है इसमें मयट जा प्रत्यय हो जाएगा, मयट जा इसका मय शेष बचेगा, तो सममयम और देवतमयम ये रूप बन जाएगा इसका। सूत्र की बात करें तो यही सूत्र है मयट च, यही सूत्र है म य ट और च, ये वाला ही सूत्र है, मयट प्रत्यय करता है। नेक्स्ट आ जाता है, और ये पाणिनियम जो है इसमें भी पाणिनि शब्द और छ प्रत्यय, पाणिनियम फिर ये बनता है। इसके बाद आ जाता है गोश्च पुरी से, इसमें भी जो है मयट प्रत्यय होता है, मयट का मय ही शेष बचेगा तो गोम्यम रूप ये बन जाएगा, गो मयट होने पर गोम्यम, गोश्च पुरी से, ये आपने याद रखना है। और एक आता है एग्जाम में औपगुअम, ये वाला औप गवम, औपगुअम, तस्य इदम सूत्र है जो इसमें अण करेगा, तस्य इदम ये वाला है, अण इसमें ये करेगा, तो ये आप याद रखिएगा। अण का ही शेष बचता है तो ये वृद्धि वगैरह होकर बनता है इसमें औपगुअम। फिर ये और ये पाणिनि जो है ये वाला, तो जैसे पाणिनि शब्द था और इसमें जो है हाँ यही बनेगा इसमें, तो यही है इसमें। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है दादिकम और मारीचकम। तो यहाँ पर ये वाला एक सूत्र है, तो ये क्या करेगा, ठक जो प्रत्यय यहाँ पर ये इसमें कर देगा, संस्कृतम ये सूत्र है, ठक प्रत्यय कर देगा, ठक को एक हो जाएगा, ये दीर्घ वगैरह होकर दादिकम, ऐसे मरीच में ठक होकर मारीच कम रूप ये बनेगा, आदि वृद्धि होती है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर रक्षति, तो ये वाला सूत्र है, ठक प्रत्यय कर देगा ये, समाज में ठक होकर ठक को एक सामाजिक जो यहाँ रूप बन जाएगा। ऐसे ही धार्मिक है, तो इसमें भी फिर वैसे ही धर्मम चरति ये वाला सूत्र है,
धर्मम चरती वाला ठक कर देगा, इसमें धर्म में ठक होने पर धार्मिक है ये रूप बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है नवयम। नव में यत प्रत्यय होने पर नवयम रूप बनेगा। इसी प्रकार से वयस में यत होने पर वयस्य है, धर्म में यत होने पर धर्म्यम, मूल में यत होने पर मूल्यम और तुला में यत होने पर तुल्यम जो रूप ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है सभ्य ये वाला। तो इसमें सभाया ये वाला सूत्र है, या प्रत्यय करेगा, सभा में या होने पर सभ्य है। इसके बाद आ जाता है तस्य ईश्वर है, ये वाला सूत्र है। अण और अय प्रत्यय ये करेगा। सर्वभूमि शब्द होगा, जैसे अण प्रत्यय होने पर सर्वभौम है और पृथ्वी में अय होकर पार्थिव है, यह रूप बनेगा। नेक्स्ट में आ जाता है पृथ्वी आदिभ्य इमनिचवा, ये वाला सूत्र है। इमनिच प्रत्यय करेगा। पृथु शब्द इमनिच होकर पृथ्वी में बनेगा, मृदु में इमनिच होकर मृदिमा, शुक्ल में इमनिच होकर शुक्लिमा, दृढ़ में इमनिच होकर दृढ़िमा, यह रूप बनेगा पृथ्वी आदिभ्य इमनिच व, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद आ जाता है तार्कितम और पंडित है। तो तारक शब्द में इतच प्रत्यय होकर यहाँ पर ये बनेगा और पंडा में इतच होने पर पंडित है, ये वाला रूप इसमें बनेगा। इसके बाद आ जाता है तस्य पूर्णे डट, ये वाला सूत्र है, डट प्रत्यय करेगा। एकादश शब्द में डट होने पर एकादश रूप बनता है, तो तस्य पूर्णे डट ये वाला सूत्र लगता है। पंचमह की बात करें तो इसमें होगा मठ प्रत्यय। पंचन शब्द में मठ प्रत्यय होकर पंचमह जो यहाँ पर रूप इसका बनेगा। इसके बाद है चतुर्थ का। चतुर्थ में थुक प्रत्यय होकर चतुर्थ है और षष्ठ में सस होकर थुक प्रत्यय होने पर यह रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय। द्वि में तिया होकर द्वितीय है और त्रि में तिया होकर तृतीय है, तो ये वाला सूत्र है तिया प्रत्यय यहाँ पर कर देगा। द्वेस्तीय है, तिया प्रत्यय हो जाएगा, द्वि में तिया होकर द्वितीय और त्रि में तिया होकर तृतीय है। नेक्स्ट आ जाता है गो शब्द में मतु प्रत्यय होकर गोमान और चूड़ा में लच होकर चूड़ाल है, ये वाला रूप बनेगा। उरच प्रत्यय की बात करें तो दंत उन्नत उरच, ये वाला सूत्र है, उरच प्रत्यय कर देगा, दंत में उरच होकर दंतुर है। और नेक्स्ट में आ जाता है अत इणी ठनव, ये वाला सूत्र है। इनी ठन प्रत्यय करेगा, दंड में इनी होकर दंडीर बनेगा और दंडी रूप बनेगा। दंड में ठन होकर ठा को इक होकर दंडी का है, ये बनता है। तो इनी और ठन प्रत्यय करेगा, अत इनी ठनो, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अस्मया मेधा स्त्रोजोवी विनी, ये विनी प्रत्यय करेगा। यशस शब्द है, विनी प्रत्यय होकर बनेगा यशस्विन और यशस्वी। माया में विनी प्रत्यय होकर मायावी और मेघा में विनी होकर मेघावी, ये रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है वाचो गिमनी, ये वाला सूत्र है, गिमिन प्रत्यय करेगा। वाच में गिमिनी होकर वाक्मी रूप बनता है। नेक्स्ट आ जाता है पंचम्या तहसील, तहसील प्रत्यय करेगा। पंचम्या तहसील, किम में तहसील होकर कुत है, ये सारा सूत्र ही है। जैसे इदम में तहसील होकर इत है, एतद में तहसील होकर आता है, अदस में तहसील होकर अम होता है, यद में तहसील होकर यता है रूप बनता है। तो पंचम्या तहसील ये सूत्र आपने याद रखना है।
इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट उत्तर आ जाता है प्रियभिभ्याम च तहसील प्रत्यय करता है। परि में तहसील होकर प्रीता है, अभी में तहसील होकर अभिता है रूप बनता है। आ जाता है कई बार, जैसे अभिता प्रीता है, ये उसमें आता है कारक प्रकरण में, कारक में आता है द्वितीय विभक्ति लगती है इनके योग में। तो हो सकता है कई बार वैसे पूछ लिया जाए प्रीता में कौन सी जो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो तहसील जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आ जाता है कि में तरल होकर पुत्र हैं, तद में तरल होकर तत्तर, यद में तरल होकर यत्तर, बहु में तरल होकर बहुतर, इद में अह होकर इह रूप बनता है। स्वर में दाव का सदा और सर्वदा रूप बनता है। एक में दाव होने पर एकदा, अन्य में दा अन्यदा, किम में दा कदा, यद में दा होने पर यदा, तद में होने पर तदा रूप ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है एतरही। ईदम शब्द है, हिर्ल प्रत्यय होकर एतरही बनेगा। कि में हिर्ल होकर करही, तद में हिर्ल होकर तरही रूप बनेगा। इसके बाद है प्रकार वचने थाल, ये वाला सूत्र है, थाल प्रत्यय करेगा ये। तद में थाल होकर तथा, यद में थाल होकर यथा रूप बनेगा। इसके बाद है इदमस्तुम, ये थुम प्रत्यय करेगा, इदम में थुम होकर इथम रूप बनता है। एतद को थुम हो जाता है, ये थम हो जाता है, तो उसके बाद बनता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर किमचा, इससे भी थमु प्रत्यय होगा, कि में थमु होकर कथम रूप बनेगा। इसके बाद है इष्ठन प्रत्यय है, इसमें क्या है तमप प्रत्यय होगा। अतिशायने तमप इष्ठिनम, इस सूत्र के द्वारा तमप और इष्ठन प्रत्यय होगा अतिशयने तमप इष्ठिनों के द्वारा। आढ्य में तमप होकर आढ्यतम, लघु में तमप होकर लघुत्तम, लघु में इष्टन होकर लघिष्ठ, और उच्च सह में तमप होकर उच्चतम है। ये वाला रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है तरप और ईश्वन प्रत्यय। द्विवचने विभज्य पदे तरप ये सुनो, तो तरप और ईश्वन प्रत्यय होगा। जैसे लघु में तरप होने पर लघुतर, लघु में ईश्वन होने पर लघियान रूप बनता है। तो ये ईश्वन प्रत्यय यहाँ पर इसमें यह लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा अतिशयने तमप इष्ठिनो, तो वैसे ही तमप और इष्ठुन प्रत्यय। आढ्य में तमप आढ्यतम है, लघु में लघुतम है, और लघु में इष्टन होने पर लघिष्ठ है, उच्च में उच्चतम। इसके बाद आ जाता है द्विवचने विभज्य और पदे तरफ ये सुनो, तरफ ये सुन, वैसे ही लघु में तरफ होने पर लघुतर और ये सुन होने पर लघिया। इसके बाद आ जाता है प्रशस्य अश्रय है, तो प्रशस्य शब्द में इष्टन प्रत्यय होकर बनेगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर प्रशस्य में ये सिन होकर श्रेयान रूप बनेगा। तो यहाँ पर लगता होगा कि ये जैसे प्रशस्य इसमें इष्टन प्रत्यय होकर श्रेष्ठ कैसे बना है, तो ये जो सूत्र है ये सरल कर देता है इसको। प्रशस्य शब्द को श्रेयादेश हो, आजादी अतिनैकांतिक अर्थात इष्टन और ये स्वन प्रत्यय पर रहते हैं, तो ये प्रशस्य को श्रेय होता है। अगर ये प्रत्यय पर हो इष्टन और ये ईश्वन ये वाले, तो बनते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है ज्यच, तो इसमें ये क्या है ज्यादेश करता है। प्रशस्य में इष्टन होने पर ज्येष्ठ है, प्रशस्य में ईश्वन होने पर जयान रूप बनता है। तो ये ज्यच सूत्र है जो ज्यादेश करता है। प्रशस्य शब्द को ज्यादेश होगा, इष्टन ईश्वन परे रहते हैं। इसके बाद है यहाँ पर बहु में ये सुन होकर भूयान और बहु में इष्टन होकर भूइष्ट है, ये रूप बनता है। इसमें इष्ट यट चाहिए वाला सूत्र इसमें लगेगा। बहु शब्द से परे इष्टन का लोप हो और यिट आगम हो और भू आदेश हो, उसके बाद बनता है। इसी प्रकार से हमें किम में डतमच प्रत्यय होकर कत्म है, यद में डतमच होकर यत्म है, तद में डतमच होकर तत्म है रूप बनता है। इसके बाद जाता है मैट प्रत्यय।
तत्प्रकृत वचने मयट, ये वाला सूत्र है जो इसमें मयट प्रत्यय करेगा। अन में मयट होने पर अन्मय, अपूय में मयट होने पर अपोपमय रूप बनेगा। तो तत्प्रकृत वचने मयट, ये वाला सूत्र मयट प्रत्यय यहाँ पर इसमें करेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रज्ञादिव्यास, ये वाला सूत्र है अण प्रत्यय करेगा प्राज्ञा में। प्रग में अण होने पर प्राज्ञा है, देवता में अण होने पर देवता है, बंध में अण होने पर बांधव है, रूप बनता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है प्रज्ञादिव्यास। नेक्स्ट आ जाता है बहुश है, बहु में सस होने पर बहुश है, अल्प में सस होने पर अल्प से है, ये वाला रूप यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है आदित्य है, आदि में तस्य होने पर आदित्य है, मध्य में तस्य होने पर मध्यत है, अंत में तस्य होने पर अनंत है, पार्श्व में तस्य होने पर पार्श्वत है, स्वर में तस्य होने पर स्वर्त है और वर्ण में तस्य होने पर वर्णत है, ये वाला रूप यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, आ जाता है ये वाला सूत्र कृभस्ति योगे संपद कर्तृ च्वी, तो च्वी प्रत्यय करता है, तो ये क्या करेगा, विकार को प्राप्त होने वाली प्रकृति अर्थ में विद्यमान वर्तमान विकारवाचक सुबंध शब्द से स्वार्थ में च्वी प्रत्यय हो विकल्प से क्रि और अस धातु के योग में। तो ये जैसे कृष्ण स्क्रोति है, ब्रह्मी भवती गंगी स्यात् अग्नि भवती, तो ये लगता है इसमें क्रि और अस इनके योग में, क्रि अस के योग में च्वी प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा पटा पटा क्रोति, ये वाला जो है इसमें डाच जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, तो इसके बाद फिर जो हमारा यहाँ पर जो स्त्री प्रत्यय जो वो आ जाता है, स्त्री प्रत्यय शुरू हो जाता है यहाँ से। तो जैसे यहाँ पर है अज शब्द है, इसको हम आजा जब बनाएंगे तो टाप प्रत्यय में लगेगा, टाप का आशेष बचेगा। आजादश टाप ये वाला सूत्र है जो इसमें टाप प्रत्यय करेगा। अज आदि और अकारांत शब्दों का जब स्त्री तब बनाना हो तो इन प्रातिपदिकों से टाप प्रत्यय हो, तो टाप इसका हो जाएगा। तो जैसे एड़क है, इसमें टाप होने पर एड़का, अश्वा, चटका और ये मूसिका, बाला, वत्सा, होड़ा, मंदा, विलाता, सर्वा, तो इन सारों में ये जो अजाद्य टाप जो सूत्र है ये लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है ये वाला, इसमें ये वाला सूत्र है उगित से गीप जो है यहाँ पर ये करेगा। भवत में गीप होने पर गीप का ये दीर्घ ई जो शेष रहेगा बड़ी ई भवंती रूप बनेगा। पचत में गीप होने पर पचंती और दिव्यत में गीप होने पर दिव्यंती, ये रूप इसका बनेगा। उगित प्रत्यय जिस प्रातिपदिक के अंत में हो उससे स्त्री बोधन के लिए गीप प्रत्यय होगा। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट सूत्र यहाँ पर, तो ये भी काफ़ी लंबा सूत्र है। टिड ढाण अया द्वेच ददनच मात्रच तयप ठक, ये बहुत लंबा सूत्र है। तो ये भी क्या है, गीप प्रत्यय करता है। तो जैसे इसके रूप है यहाँ पर एक कुरुचर, इसमें गीप होने पर कुरुचरी, नदत नदट का नद शेष रहता है, गीप होने पर नदी। देवट में जाटा का लोप होकर देव शब्द बनता है, गीप होने पर देवी। सौपर्ण गीप होने पर सौपर्ण। इंदर में गीप होने पर इंद्री, वो हमने जो पहले रूप सिद्ध किया था इंदर वाला वो वही है, एक इंदर शब्द है उसको इंदर बनता है। ये गीप होने पर इंद्री। ओत्स में गीप होने पर ओत्सी। ऊर्ध्वंश में गीप होने पर ऊर्ध्वशी। ऊर्ध्वन में गीप होने पर ऊर्ध्वनी। उर्मात्र में गीप होने पर उर्मात्री। पंचतय में गीप होने पर पंचतयी। आक्षिक में गीप होने पर आक्षिकी। प्रास्तिक में गीप होने पर प्रास्तिकी।
लावण्यिक में गीप होने पर लावण्यिकी, यादृश में गीप होने पर यादृशी, इतवर में गीप होने पर इतवरी। तो ये सारे के सारे जो जितने भी रूप हैं यहाँ पर, ये जो सूत्र है इसके द्वारा सिद्ध होते हैं। तो इनमें सभी में जाएगी प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सूत्र। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये इसमें स्त्रैणी, वैसे तो जो है यहाँ पर इसमें, हाँ इसमें जब वार्तिक आता है, वार्तिक है यहाँ पर एक ये न्याय स्नेह इकक ख्यून तरुण तलुनाम उपसंख्यानम, ये वाला सारा लंबा इतना लंबा सूत्र है और ये भी करेगा गीप प्रत्यय ही। न्याय स्नेह इकक ख्यून तरुण तलुनाम उपसंख्यानम। न्याय स्नेह इकक और ख्यून ये प्रत्यय जिनके अंत में हो उनसे तथा तरुण और तलुन इन प्रातिपदिकों से स्त्रीता विवक्षा समय गीप प्रत्यय हो। तो गीप प्रत्यय वार्तिक है। स्त्रैण में गीप होने पर स्त्रैणी, तरुण में तरुणी, तलुन में गीप होने पर तलुनी, पौंसन में गीप होने पर पौंसनी, शाक्तिक में गीप होने पर शाक्तिकी, आढ्यकरण में गीप होने पर आढ्यकरण, ये वाला रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सूत्र। नेक्स्ट जो है यहाँ पर यांच है, ये वाला सूत्र है। तो ये क्या करेगा, गीप करता है, ये भी करता गीप ही है ये भी, वैसे इसका भी बड़ी शेष बचेगी दीर्घ की। तो गार्ग्य में गीप होने पर गार्गी, गार्ग्य हमने ये रूप अभी सिद्ध किया था इनसे पहले वाली वीडियो में, गरग शब्द में गार्ग्य, गरग से बना था ये गार्ग्य। तो गार्ग्य में गीप होने पर गार्गी बनता है। और ये जो सूत्र है हलस तदितस्य, इस सूत्र से या का लोप हो जाएगा, या का लोप हो जाएगा, गार्गी रूप यहाँ पर बनेगा। तो यह चाहे सूत्र है जो इसमें लगेगा, ये आप याद रखिएगा। हल से परे तदित के उपदाभूत या का लोप हो। इसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला सिद्ध गौरादिभ्यश्च। ये क्या करेगा, गीस प्रत्यय करेगा। एग्जाम में कई बार क्या होता है, ये गीप और गीस इनमें ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, या तो जैसे कम अंधेरा हो रूम में तब भी नहीं पता लगता है कई बार, तो जल्दी जल्दी में भी कई बार हो जाता है। तो ये थोड़ा सी अंतर है इनमें, तो इसी कारण से जो इनको ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। ये गीप है गीस है, क्योंकि ये एक जैसे से है, ये गीप गीस। यहाँ पर उड़ज भी जाते हैं, गीप है गीस है, क्योंकि होता सभी में दीर्घ ही शेष बचता है, सूत्र अलग अलग है इनका। तो ये सिद्ध गौरादिभ्यश्च ये वाला सूत्र है, ये आप याद रखिएगा, गीस करेगा इसमें। सिद्ध और गौर आदि शब्दों से गीस प्रत्यय हो, गीस का बड़ी जो है दीर्घी यही शेष बचेगा। और ये वाले के रूप है, जैसे यहाँ पर तो बना था, इसमें भी गार्ग्य में गीस होने पर गार्गी बना था याचा के द्वारा। अब यहाँ पर सिद्ध गौरादिभ्यश्च में गार्ग्य में गीस होने पर गार्ग्य है रूप बनेगा। गार्ग्य में ये सफ और गीस। अब ये सफ जो आया है प्राच्याम सफ तदित, ये वाला सूत्र है, सफ प्रत्यय करता है। यंत से सफ प्रत्यय हो, स्त्रीलिंग और वह तदित में हो, तो सफ प्रत्यय भी होता है। गार्ग्य में गीस, गार्ग्य सफ प्रत्यय, और गीस गीस का ही बनेगा गार्ग्य। उसमें बाद आयन दीर्घ होने पर गार्गायनी। नर्तक में गीस होने पर नर्तकी, गौर में गीस होने पर गौरी, ये बनते हैं इसके। ज़्यादातर एग्जाम में जो है ये वाला आता है, एक तो नर्तकी आता है, एक ही गौरी आता है। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर तो यही आते हैं, क्योंकि ये गार्ग्य में गीस होने पर गार्गी ये भी बन जाता है। इसमें उलझ भी जाते हैं कई बार कि जैसे गार्ग्य गीप है, ये गीस है, सूत्र कौन सा लगा है इसमें, ये बस ये आप याद रखिए, ये गीप है ये गीस है। गीप होगा तो यांच है और गीस होगा तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ये वाला सूत्र इसमें लगता है। तो ये दो ही रूप हैं बस, ज़्यादातर तो इसकी महत्व। गार्गायणी ये रूप आएगा एग्जाम में अगर आया तो, गार्गायणी, फिर इसमें यही लगेगा सिद्ध और गौर वाला, सिद्ध गौरादिभ्यश्च गार्गायणी रूप बनेगा इसका। और नर्तकी गीस होने पर नर्तकी, गौर में गीस होने पर गौरी। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर अनड़वाही और अंडोही, ये वाला। अब इसमें भी गीस ही होता है, लेकिन इसमें भी यही जो है सूत्र लग जाएगा। अब इसमें एक सूत्र आता है
आम अंडू है स्त्रियाम वा, ये वाला आता है इसमें। तो ये क्या करेगा, स्त्रीलिंग में अंडू है शब्द को आम विकल्प से हो, आम आगम जो है ये विकल्प से होगा, एक में हो जाएगा, एक में होने का नहीं। तो इसी कारण से अनड़वाही और अंडूही ये बनेगा, जिसमें आ की आवश्यकता होगी अनड़वाही, नहीं तो अंडूही। ये तो ऐसी ही है, अंडू है और इसका ही शेष बचेगा अंडूही। और जिसमें ये आम अंडू है स्त्रियाम वा, ये वाला सूत्र लगेगा तो आम कर देगा, फिर ये बनेगा, आम का ही शेष बचेगा, अनड़वाही बन जाएगा, वार्तिक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, वैसी प्रथमी ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। और गीप करता है, ये आप याद रखिएगा, वैसी पर्थ में गीप करेगा कुमारी में, कुमार में गीप होने पर कुमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये आता भी है। प्रथमावस्था के वाचक अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय हो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा त्रिलोकी रूप है। यहाँ पर भी सूत्र की बात करें तो द्विगोह ये वाला सूत्र है, द्विगोह ये वाला गीप करेगा इसमें, त्रिलोक में गीप होने पर त्रिलोकी रूप बनेगा ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है वर्णाद अनुदात तो घात तो न, ये वाला है। और गीप जो है यहाँ पर ये प्रत्यय इसमें करेगा, वर्णाद अनुदात तो घात तो न, तो एत गीप होने पर एनी, ता को ना हो जाता है इसमें, एत में टाप होने पर एता, रोहित में गीप होने पर रोहिणी, रोहित में टाप होने पर रोहिता, ये अजादा स्टाप वाला है ये। तो यह आप याद रखिएगा, इसका गीप प्रत्यय होगा इसमें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है ये वाला सूत्र, वो तो गुणवचनात्, और ये क्या इसमें गीस जो है यहाँ पर करता है, गीस करता है, गीस करता है, वो तो गुणवचनात्। तो ये क्या करेगा, उकारांत गुणवाचक शब्द से स्त्रीलिंग में गेस प्रत्यय हो, गेस करता है, गेस, ये वाला गेस प्रत्यय कर देगा, वो तो गुणवचनात् गीस होने पर मृदु, और गीस, गीस का अवस्था तो दीर्घ ई है तो मृदु बनेगा, और पक्ष में मृदु बन जाएगा। तो वो तो गुणवचनात् जो इसमें लगेगा, दो रूप इसके बनते हैं, मृद्वी और मृदु। इनमें बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें कई बार क्या है, इनमें कई बार मात्रा जो है ये गलती कर देते हैं कि इसमें दे दी जाएगी कि इसमें नहीं होगी, तो वहाँ पर उड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब इसमें नेक्स्ट में आ जाता है बहादिव्यास, ये वाला सूत्र है, गीस प्रत्यय करेगा इसमें, गीस, बहु में गीस होने पर बहवी और बहु, ये वाला रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है रात्रि और रात्रि, ये वाले हैं। तो इसमें कृत इकाराद अकितन है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। कृत प्रत्यय का जो ई मतलब इकार तदंत प्रातिपदिक से यहाँ पर ये प्रत्यय हो विकल्प से, परंतु केतन प्रत्यांत से न हो। तो वैसे ही है ये भी सेम, रात्रि में गीस होने पर रात्रि ही और रात्रि, ये वाला बनेगा। कृत इकाराद अकितना, ये वाला सूत्र लगता है इसमें। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पुण्योगाद आख्यान, ये क्या है आपका गीस करता है, ये पुण्योगाद आख्यान, गोप में गीस होने पर गोपी रूप बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुण्योगाद आख्यान जो पुरुष के अर्थ में प्रसिद्ध शब्द पुरुष संबंध से लक्षण से स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाए उससे गीस प्रत्यय हो, तो गीस करता है पुण्योगाद आख्यान। इसके बाद है नेक्स्ट, और इसी का एक ही रूप था बस ये। इसके बाद आ जाता है गोपालिका, गोपालक में टाप होने पर गोपालिका, ये तो वही है सेम वैसे आजाद टाप वाला। अश्वपालक में अश्वपालिका, सर्वक में टाप होने पर सर्विका, कारक में टाप होने पर कारिका। और अगर इसमें वैसे तो इसमें पूछा नहीं जाएगा, अगर वैसे पूछ लिया जाए कि इनमें जो गीस का निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है, तो पाल का अंतात न, ये वाला सूत्र है जो ये निषेध करता है।
वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य है, ये वाला है, और चाप प्रत्यय करता है, ये वाला सूत्र है। सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य, तो चाप करेगा, सूर्य में चाप होने पर सूर्या। वैसे यहाँ पर उलझ भी जाते हैं, जैसे ये दे दिया जाएगा सूर्य रूप, पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा है, टाप भी दे दिया जाएगा और चाप भी दे दिया जाएगा, तो क्योंकि दोनों में बचता आई है, यहाँ पर उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस ये सूर्याद, इसे आप याद रख सकते हैं, देवतार्थ में सूर्याद वाला लगा है, तो ऐसे बस इसको याद रख सकते हैं आप। सूर्य से सूर्य बना है, सूर्य टाप होकर, ये चाप होकर, और सूर्य में गीस होगा तो सूर्य बनेगा, सूर्य देवता चाप वाच्य के द्वारा। और वार्तिक है ये। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है इंद्र में अनुक होने पर और साथ में गीस होने पर इंद्राणी, वरुण में गीस होने पर वरुणानी, ये अनुक आगम होता है इसमें। भव में अनुक होने पर गीस भवानी, सर्व में अनुक और गीस होने पर सर्वाणी, मृदु में अनुक और गीस होने पर रुद्राणी, मृड में अनुक और गीस होने पर मृडानी, ये वाला रूप बनेगा। और यहाँ पर भी सूत्र है, ये सारे नाम जो है ये सूत्र के ही हैं। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन ला आचार्याणाम अनुक, अनुकागम और गीस प्रत्यय ये करता है। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य, यवन मातुल आचार्य, इन शब्दों से गीस प्रत्यय और अनुक आगम, तो गीस भी करेगा और अनुक भी, दोनों ही काम यही करते हैं, इसी के उदाहरण है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है हिम अरण्य और महत्व, ये वाला एक सूत्र है। ये वाला सूत्र क्या वार्तिक है, हिम अरण्य और महत्व, तो ये अनुग आगम और गीस प्रत्यय ये दोनों ही करता है। हिम में अनुक और गीस होने पर हिमानी, अरण्य में ये होने पर अरण्यानी, ये बनता है, ये यही वार्तिक है, वार्तिक है वार्तिक। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर यवाद दो से, ये भी वार्तिक है। यव में अनुक और गीस होने पर यवानी रूप बनेगा, ये दोनों काम करता है, अनुक आगम भी और गीस भी। यवाद दो से, एक ही रूप है बस इसका, यवानी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में यवन में अनुक और गीस होने पर यवनानी, यवनाथ लिप्याम, ये वाला वार्तिक है। ये भी दोनों ही काम करता है, अनुक का आगम और गीस प्रत्यय। इसके बाद जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है मातुल उपाध्याय, ये अनुक वा का मतलब विकल्प से है, दो रूप बनेंगे इसमें। मातुल अनुक गीस होने पर मातुलानी, मातुल में गीस होने पर मातुली, जहाँ पर यह आगम नहीं होगा तो वहाँ पर यही बनेगा। उपाध्याय में अनुक गीस होने पर उपाध्यायनी, उपाध्याय में गीस होने पर उपाध्यायी, मतलब जहाँ पर अनुक आगम नहीं होगा तो सीधा बन जाएगा, नहीं तो फिर ये आन का आज शेष आएगा, ये वाला ऐसे बनेगा। तो इसके भी जाए यहाँ पर मातुलानी मातुली, उपाध्यायनी उपाध्यायी, ये चार रूप हैं, दो वाले विकल्प वाले, ये वार्तिक है, वार्तिक है। नेक्स्ट आ जाता है आचार्याणी, तो यहाँ पर भी ये वार्तिक है एक, ये आचार्याद अणत्वम च, ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है ये वार्तिक है। आचार्याद अणत्वम च, अणतव निषेध वार्तिक है, अणतव निषेध वार्तिक। आचार्य शब्द से प्रयोग में गीस और अनुक होते हैं और न को अणतव का निषेध में। आचार्याणी में आचार्य अनुक और गीस होने पर आचार्याणी रूप बनेगा, मतलब ये अणा नहीं होने का। नेक्स्ट में जाता है यहाँ पर अर्यक्षत्रभ्याम वासवार्थे, ये भी यहाँ पर वार्तिक ही है। अनुकागम और गीस प्रत्यय करता है। अर्य में अर्य शब्द है, अनुक होकर और गीस होकर अर्याणी, अर्य में टाप होने कर अर्या, वो विकल्प वाला है क्योंकि वाक मतलब विकल्प से है। क्षेत्र में अनुक और गीस होने पर क्षत्राणी, क्षेत्र में टाप होने पर क्षत्रिया, अजादश टाप वाला है। तो दो बत्ते हैं इसके भी, अर्यक्षत्रभ्याम वासवार्थे के द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है कृतात् कर्ण प्रवाद, ये वाला सूत्र है, गीस प्रत्यय यहाँ पर करेगा ये। और जैसे वस्त्र में गीस होने पर वस्त्र कृति रूप बनता है, इसका एक ही रूप है यहाँ पर।
वस्त्रकृति, हाँ एक ही है वैसे तो ये। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्वांग च उपसर्जन, उपसर्जनात् संयोग उपदात। तो ये क्या है, गीस प्रत्यय यहाँ पर करेगा। जिसकी उपदा में संयोग नहीं, ऐसे उपसर्जन स्वांगवाचक जो शब्द दंत अदंत प्रातिपदिक से गीस विकल्प से हो। तो ये भी इसके दो रूप ही बनेंगे यहाँ पर। अतिकेश में गीस होने पर अतिकेशी, अतिकेश में टाप होने पर अतिकेशा। चंद्रमुख में गीस होने पर चंद्रमुखी और टाप होने पर चंद्रमुखा। तो इसके भी दो रूप बनते हैं। गीस जो है यहाँ पर करता है गीस प्रत्यय। इसके बाद आ जाता है न क्रोड़ आदि भयवचय। ये भी यहाँ पर ये क्या, ये तो सूत्र है, ये सूत्र है। और ये क्या करेगा, गीस निषेध, कल्याण कोण में टाप होने पर कल्याण क्रोड़ा। इसमें ऐसे आएगा रूप जैसे कल्याण क्रोड़ा दे दिया जाएगा और इसमें पूछ ले जाएगा कि इसमें गीस निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है। तो न करोड़ आदि भयवचय ये वाला है जो इसमें ये निषेध करेगा, गीस निषेध। इसके बाद है नक मुखात संज्ञायाम, ये है गीस करता है, गीस निषेध। सुर्पनख टाप होने पर सुर्पनखा जो बनता है। और पूर्व पदार्थ संज्ञा में अगह सूत्र से अणता होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसमें आ जाता है जातेर स्त्री विषाद उपतात। गीस करेगा ये भी। तट में गीस होने पर तटी, वृषल में वृषली, कट में गीस कठी और वहवृच में गीस होने पर वहवृची। ये बनता है जातेर स्त्री विषाद अ यह उपदात। ये वाला सूत्र है, गीस करेगा ये। तटी, वृषली, कठी, ब्रिवची इनमें करता है। नेक्स्ट आ जाता है में गीस होने पर हई, गव्य में गीस होने पर गव्वी, मुख्य में गीस होने पर मुख्य, मनुष्य में गीस होने पर मनुष्य और मत्स्य में गीस होने पर मत्स्य। यह रूप बनता है। और यहाँ पर आता है एक वार्तिक, यह उपपद प्रतिषेधी है गवैया मुख्य मनुष्य मत्स्य नाम। ये भी क्या करेगा, गीस निषेध करता है, गीस का निषेध जाय करेगा। इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला, इत मनुष्य जाते ये वाला सूत्र है, गीस करेगा। दाक्षी शब्द, वैसे तो दक्ष है इसमें मेन, तो वैसे दक्षे दाक्ष हैं दाक्षी ये सारे बनते हैं दक्षायन। तो दाक्षी में गीस होने पर दाक्षी रूप बनेगा यहाँ पर। इत मनुष्य जाते जो इस सूत्र के द्वारा मनुष्य जातिवाचक ई कारांत प्रातिपदिक से गीस प्रत्यय हो, दाक्षी बनेगा इसका ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है उंग उत है। ये उंग उत है, उड़ूता दे रखे ना, ये जब इसको अलग अलग करते हैं ऐसे है, वैसे तो ये उंग उत है। ये वाला है सूत्र, इसको छोड़ दो। ये वाला सूत्र है उंग उत है। और क्या करेगा, उंग प्रत्यय कर देगा। ये वाला जो है उंग प्रत्यय, ये वाला ये करेगा। कुरु में उंग होने पर कुरु रूप इसका बनेगा। इसके बाद है पंगोष्य, ये वाला है। और ये भी वही करेगा सेम वैसे ही, उंग प्रत्यय कर देगा। पंगु में उंग होने पर पंगु रूप बन जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सवसुर में उंग होने पर सवसुर रूप बनता है। अब ये वाला सारा सूत्र है सवसुरस्य उकारस्य कार लोप है। तो ये भी उंग प्रत्यय करता है, ओ और आ का लोप सवसुरु में। इसमें नेक्स्ट में आ जाता है करभोर में उंग होने पर करभोरु रूप बनता है भाई। ये वाला सूत्र है उरु उत्तर पदार्थ ओपम में, ये वाला सूत्र है, उंग प्रत्यय करेगा करभोरु में। इसके बाद है संहितोरु में उंग होने पर संहितोरु बनता है। सफोरु में उंग होने पर सफोरु, लक्षणोरु में उंग होने पर लक्षणोरु, वामोरु में उंग होने पर वामोरु। ये वाला सूत्र है संहित सफ लक्षण वामादेश, उंग प्रत्यय करेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है सर्वांगाद्य हो कीन, ये वाला है गेन प्रत्यय करेगा ये। सारंग्रव आदि और अय का जो अकारांत तदंत जातिवाचक प्रातिपदिक से गेन प्रत्यय हो,
ये गीन करेगा। सारंगरमी गीन होने पर सारंगरवी, वैद में गीन होने पर वैदी, ब्राह्मण में गीन होने पर ब्राह्मणी। तो सरंग्रवाद्यो ये वाला लगेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, नरी नरियो वृत्तिच। नरी में गीन होने पर नारी और नर में गीन होने पर नारी, ये एक ही है वैसे तो। नरी में गीन होने पर नारी, चाहे तो नर हो रूप या कोई सा भी हो, बनेगा नारी रूप ही, यही देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो नारी दे दिया जाएगा, सूत्र पूछ लिया जाएगा कौन सा है, निरी नरियो वृद्धिश्च, या प्रत्यय पूछ लिया जाता है नारी में कौन सा है, तो गीन प्रत्यय है निरी नरियो वृद्धिश्च के द्वारा। इसके बाद एक और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, युवती रूप। युनास्ती ये वाला सूत्र है, ती प्रत्यय इसमें करेगा, युवन शब्द में ती प्रत्यय पर युवती रूप बनता है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये सारे जो पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, ये और स्त्री प्रत्यय, तदित प्रत्यय, ये जितने भी हैं आपके सारे इन्हीं के अंदर से ही पूछे जाएंगे, एक भी लाइन से बाहर नहीं आएगा। तो ये आपका जो पाठ जो है प्रत्यय वाला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो की इसमें नया जो भाग है उसको हम शुरू करेंगे, और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इन्हें आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएंगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।